Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 2025 एडिशन जो है वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 के हम लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है। पाइथन बेटा हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और ये बेसिकली इस्तेमाल होती है हमारी प्रोग्राम्स को एक अच्छे अंदाज में एक पॉपुलर वे से लिखने के लिए। और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है कि आज हर तरह की एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए यूज हो रही है, चाहे वो कोई वेब एप्लीकेशन हो या फिर हमारा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमने अपना जो है वो कस्टमाइज्ड बनाना हो या फिर हमने कोई मार्केट के अंदर या फिर किसी खास कस्टमर को बना के देना हो। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसी लैंग्वेज के बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी और इन वीडियोस को भी शेयर करें, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा इल्म आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा इजाफा करेगा। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक्चुअल में जिस तरह मैथ्स का फार्मूला होता है इसी तरह सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स वो एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स उस प्रोग्राम के लिखते हैं जो हमने पाइथन के अंदर लिखना होता है। यानी हर एक स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर जिसको फॉलो करते हुए हमने चीजों को लिखना है, यानी हमने बताना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम को बनाती हैं या प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को समझाने के लिए। तो उन इंस्ट्रक्शंस के लिए खास सिंटैक्स होते हैं। जिस तरह मैथ्स के अंदर हर एक अलजबरे की बात कर लेते हैं तो अलजबरे के बेसिक रूल्स जो हैं जिसके अंदर जो है वो स्क्वायर रूट रूल्स आ जाते हैं, क्यूब रूट रूल्स आ जाते हैं, क्यूब्स के रूल्स हैं। इन सब को सॉल्व आउट करने के लिए इनको हमें सीखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। लाइक हमारा बोर्ड मैथ्स रूल है, बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर जो है वो अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। ठीक है बेटा, इसी तरह इसके सिंटैक्स जो है वो एक्चुअली वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर पाइथन की डिफरेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट का वर्ड यूज किया गया और ये सारा कुछ ये है। एक्चुअल में प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि हमने आउटपुट हासिल करनी है। आउटपुट कहाँ लेनी है? हमने आउटपुट हमने लेनी है अपने पेपर के ऊपर या फिर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। यानी जो आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर पेजेस मिलते हैं या फिर आपको बुक्स मिलती हैं वो एक्चुअली आउटपुट होती है। और सेम एज जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम लोग कंपाइल करके रन करते हैं तो उसके बाद जो हमें एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर नजर आती है आउटपुट उसकी, हम उसको कहते हैं कि एक्चुअल में ये हमारा जो है वो प्रिंट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल द प्रिंट फंक्शन is utilized to output the message enclosed in double quotation marks। अब देखें यहाँ पे एक बाकायदा निशानदेही कर रहा है सिंटैक्स की। इसके अंदर क्या चीज है कि प्रिंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज का हिस्सा बना दिए गए हैं जिनका मतलब उनको फिक्स कर दिया गया हो कि इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास प्रिंट का वर्ड है वो हमारे पास बेसिकली इसमें बेटा इन्वर्टेड कॉमास भी यूज हो रहे हैं और प्रिंट हमारा कीवर्ड। कीवर्ड मैंने आपको पहले जो है वो सी लैंग्वेज जिन लोगों ने सीखी है मेरे से वो जानते हैं कि कोई भी रिजर्व वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज का हिस्सा होता है। ठीक है, और वो हम लोग खुद नहीं उसको किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते बल्कि उसका काम उसको ऑलरेडी असाइन कर दिया गया होता है। उसके बाद ये जो अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ और ब्रैकेट्स लगाई हुई, ये बकायदा एक स्ट्रक्चर को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को हमने इस तरह लिखना है। तो यही हमारा एक्चुअली जो सिंटैक्स या फिर रूल है। दिस इलस्ट्रेट द पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। ये हमें बता रहा है कि पाइथन जो है इसका ये सिंटैक्स है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए और ये इसी को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। वेयर फंक्शंस लाइक द प्रिंट आर यूज्ड टू परफॉर्म द डिस्प्ले एक्शंस। अब पाइथन के अंदर कमेंट्स भी यूज होते हैं। कमेंट्स के बारे में पहले आपको बेटा मैं आपको बता दूं, कमेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग जिसको हम उर्दू में कहते हैं दलाइल देना।
दलाइल एक्चुअल में वो होते हैं कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बताते हैं कि इसके अंदर ये खामी है, ये इसके अंदर खूबी है, या फिर हम उसके बारे में ये बताते हैं कि हमने इस वजह से ये काम किया, इस वजह से काम नहीं किया। तो ये हम जब भी कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, चाहे वो हम पाइथन में डिजाइन करें या किसी भी और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ये जो कमेंट्स होते हैं हमारी वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम लोग अपनी आसानी के लिए या फिर दूसरों के साथ शेयर करने के लिए चीजें जो है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर तैयार करते हैं। इसमें ये होता है कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट के नीचे जो है वो कमेंट ऐड कर देते हैं। इस कमेंट का प्रोग्राम के चलने या प्रोग्राम के रिजल्ट से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये हमारी रहनुमाई करता है कि लाइक दैट हम लोग महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इसी प्रोग्राम को रिपीट करना चाहते हैं। हमारे माइंड में नहीं है कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ये इस वजह से लिखी थी, बट जब वहां पे कमेंट लिस्टेड होगा तो कमेंट क्या बताएगा कि ये वाला जो काम है इस वजह से हमने किया था, सो हम उसी को रिपीट कर सकते हैं। सो कमेंट्स जस्ट ओनली ऐड किए जाते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो लाइन दैट आर एग्जीक्यूट नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है, यानी जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन के अंदर लिखते हैं वो सारा के सारा जो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी जो हमारा बाइनरी कोड होता है उसके अंदर जब चेंज होता है तो उसके लिए इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो इसको ट्रांसलेट करता है वो यूज होता है। तो तब जो है वो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता इनको, क्योंकि ये लाइनें भी हिस्सा होती हैं प्रोग्राम का। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि कमेंट्स लिखे जरूर जाते हैं लेकिन प्रोग्राम के दौरान इसके एग्जीक्यूशन का कोई चक्कर नहीं होता। सो दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द कोड। जस्ट ओनली एक्सप्लेनेशन होती है कि ये वाली स्टेटमेंट मैंने इस वजह से ली थी, यहाँ पे इनपुट मैंने किया था डाटा, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी थी। इसकी दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होते हैं सिंगल लाइन और एक होते हैं हमारे मल्टी लाइन। सिंगल लाइन की निशानी ये है कि सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद द हैश सिंबल, ठीक है, while the multi line can be created using the triple quotation marks। ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं। लाइक दैट एग्जांपल हमारे पास, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, प्रिंट K2 is the second highest mountain in the world। ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पे हैश मैंने यूज किया, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। हैश से साबित हो गया कि ये सिंगल लाइन वाला है। यहाँ पे हमने ट्रिपल देखे, ट्रिपल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास यूज किए। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैम मल्टीपल लाइन। printf ED Foundation operates the world's largest volunteer ambulance network। मतलब ये है कि हमारा ट्रिपल कोटेशन मार्क से ये स्टार्ट होना है और ट्रिपल कोटेशन मार्क से ये एंड होना है। ये मल्टी लाइन हमारा कमेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स वो चीज जो वेरी करती है, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर या मैथ्स के अंदर दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसका रिजल्ट एज सो ऑन रहता है। लाइक 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आप लोग जब मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 3, सपोज x इज इक्वल टू 3, तो नीचे जो भी क्वेश्चन आपका है उसके अंदर आप x की जगह पे 3 रिप्लेस कर देंगे, आंसर कुछ और आएगा। फिर आप सपोज अगेन कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10, फिर आप जब 10 पुट करोगे तो आंसर उसका चेंज होगा। इट्स मीन वेरिएबल वो चीजें हैं जो आंसर को भी चेंज करती है और वेरी करती रहती है। सो वेरिएबल इन अ प्रोग्राम फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर। यहाँ पे वेरिएबल क्या चीज है, एक स्टोरेज कंटेनर है। स्टोरेज कंटेनर जिसके अंदर वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है विद इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है बेसिकली सेल लोकेशंस होती हैं, जिसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो हमारे बाइनरी नंबर्स या फिर हमारे जो बाइनरी कोड्स हैं वो स्टोर होने होते हैं, ठीक है। अलाउइंग फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट कैन बी रिट्राइव्ड एंड मैनिपुलेटेड लेटर इन द कोड। के कोड के अंदर हमने बाद में इसको चेंज करना, तरतीब देना या लिखना है। हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली वो प्लेसेस होती हैं जो हम रिजर्व कर लेते हैं कि हमने इस वैल्यू के लिए ये चीज रिजर्व कर ली और इसके अंदर इसका ये काम होगा। लाइक दैट हमारे पास है प्रिंट एज इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज इज इक्वल टू 71। यहाँ पे हमने जो है वो प्रिंट कायदे आजम लिव्ड फॉर एज ईयर्स। दिस एग्जांपल जो है वो इलस्ट्रेट हाउ द वेरिएबल एज इज असाइंड। वेरिएबल एज किस तरह असाइन किया गया एंड डिफरेंट वैल्यूज टू रिप्रेजेंट द एज ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जो है वो वैल्यूज दी गई हैं which are then printed as a part of output, जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हमारे वेरिएबल नेमिंग रूल्स आते हैं पाइथन के अंदर। हर चीज के रूल्स होते हैं,
ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा वेरिएबल लिखा जाएगा। जब भी हमने पाइथन में कोई भी वेरिएबल लिखना है तो कैसे लिखना है, पहला इसका ये है कि द नेम मस्ट बिगन विद द लेटर ए से जी, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो या फिर कैपिटल लेटर्स हो। आपने कोई भी स्टार्ट करना है तो आपने इन्हीं से स्टार्ट करना है या फिर अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल, उसके बाद सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, इसमें लेटर्स भी शामिल होते हैं, डिजिट्स 0 to 9 वो भी शामिल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास अंडरस्कोर्स भी शामिल होते हैं, यानी वेरिएबल का नाम बनाने के लिए हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर्स ए टू जी, छोटे बड़े दोनों, उसके बाद 0 से 9 तक नंबर्स, और हमारे पास जो है वो अंडरस्कोर का साइन। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बात याद रखनी है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव वो चीज होती है कि बड़ी एबीसी में लिखा तो बड़ी में, छोटी में तो छोटी में, मीनिंग दैट एज एंड एज आर कंसिडर्ड द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे एजीई एज स्मॉल लिखा और एजीई ए कैपिटल से लिखा, इनका मतलब डिफरेंट है, सो इसका मतलब है ये केस सेंसिटिव है। जैसे वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है, बाद में जब फॉर्मुलेशन करनी है तो सेम स्पेल के साथ, अपर केस में किया तो अपर केस में लिखना है, लोअर केस में किया तो लोअर केस में लिखना है, इसका मतलब है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लास्ट बेटा पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया प्रिंट एफ ये हमारा रिजर्व्ड वर्ड है, पहले से इसका काम इसको असाइन कर दिया गया है। रिजर्व्ड वर्ड सच एज फॉर हो गया, while हो गया, if etc कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, ये वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पहले से यूटिलाइज हैं। if का मतलब पता है, while का, do while का, ये इसके लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर स्टोर्ड हैं, तो इनको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक इसके एग्जांपल है हमारे पास एज इज इक्वल टू 71, सिंपल सी बात है, वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, कोई भी आप जो है वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं ये स्टार्ट करता हूं यहाँ से, ये लिख देता हूं कि अंडरस्कोर, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूं मार्क्स, और उसके बाद बेटा दैट इज इक्वल टू 77, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अंडरस्कोर से स्टार्ट किया हुआ, ये एग्जैक्ट ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि जो आपको बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर है इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में मजीद डिस्कशन करेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा से कह रहा हूं आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।